नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। तो आज हम बात करते हैं कुछ नए चैप्टर के। मैथ्स में कुछ नया टॉपिक आज आपको हम पढ़ाते हैं। आपका कल कंपाउंड इंटरेस्ट का चौथा पार्ट कंप्लीट यानी फाइनल कर दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने टाइप थे और क्वेरी आपकी मिला के कंप्लीट कर दी। आज हम स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों ने कहा सर टाइम एंड वर्क पे डिस्कस करें, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। ठीक, टाइम एंड वर्क एंड टाइम कहो, टाइम एंड वर्क कहो, कार्य और समय। ठीक, आज हम स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, आज कुछ नया चीज़ आपको बताने जा रहे हैं कि हमने अब इस बार आपके लिए हमने पीडीएफ भेजने के लिए उपाय सोचा कि अब हम टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग को क्वेश्चन की बहुत लोगों के पास समस्या आ रही थी कि सर प्रैक्टिस सेट तो बहुत है पर जैसे आप टाइप बता रहे उस टाइप के मिल नहीं रहे हैं, या सर हमारे पास पुरानी है, या बहुत समस्याएं लोगों ने बताई। तो हमने क्या सोचा है कि टेलीग्राम का ग्रुप एक बना दे रहे हैं। अब ठीक है, उसमें करना क्या है, आपको उसमें ज्वाइन हो जाना है। उसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। आप वहां क्लिक करेंगे, सीधे टेलीग्राम में हमारे ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पे जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे उसकी पीडीएफ भी भेज दिया करेंगे, या क्वेश्चन का सेट भी हम भेज दिया करेंगे, आप उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज ही आपको टेलीग्राम का ग्रुप, ये जो चैनल अभी पढ़ा रहे हैं इसी में आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा, आप वहां जाएंगे, क्लिक करें, डायरेक्ट टेलीग्राम। बस टेलीग्राम आप में होना चाहिए, आपके मोबाइल में टेलीग्राम होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो कार्य और समय, नाम से स्पष्ट है कि कार्य और समय को लेकर कई प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं उन पर सारी चीजें यहां कवर होंगी। कैसे करते हैं, जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं। मान लो दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। एक व्यक्ति है राम और एक व्यक्ति है श्याम। राम क्या करता है, कोई कुर्सी है बनाने को दिया गया, डाइनिंग टेबल बनाने दिया गया, डाइनिंग टेबल कह के बना दो। तो राम उस टेबल को बनाने में मान लो लेता है 15 दिन, और श्याम उसी टेबल को बनाने को लेता है मान लो 12 दिन। राम उसी टेबल को, मान लो कुर्सी या टेबल कह दो जो भी है, बनाने में लेता है 15 दिन, और श्याम उसी टेबल या कुर्सी को बनाने में लेता है 12 दिन, ठीक है ना। तो अब कहा गया कि अगर दोनों मिलकर यही कुर्सी बनाते या टेबल जो भी बना रहे हैं, दोनों मिलकर एक साथ बना रहे होते तो कितने दिन लगते। राम बनाए तो 15 दिन, श्याम बनाए तो 12 दिन। उसी चीज को सेम वर्क करें तो 15 दिन, सेम वर्क को करें तो 12 दिन। दोनों मिलकर करें तो काम कितने दिन में होगा। तो ऐसा नहीं कि 15 12 27 दिन जोड़ दो, नहीं। जब दोनों मिलकर करेंगे तो काम जल्दी पूरा हो जाए। जनरल सी बात है, जब दो लोग मिलकर करेंगे काम जल्दी पूरा हो जाता है। तो इसमें करना क्या है, मान लो 15 12 का आप एलसीएम ले लो, कितना होगा 60। मान लो 60 कुर्सियां बनानी थी। मान लो 15 12 का एलसीएम ले लो 60। मान लो 60 कुर्सियां बनानी है। 60 कुर्सी राम बनाते हैं 15 दिन में, और 60 कुर्सी श्याम बनाते हैं 12 दिन में। 60 कुर्सी 15 दिन में, 60 कुर्सी 12 दिन में, सही है ना। तो ये बताओ, अगर 15 दिन में 60 कुर्सी तो एक दिन में 15 चौके 60, एक दिन में 4 कुर्सी बना रहे होंगे। 60 कुर्सी 12 दिन में तो एक दिन में 12 पंचे 60, 5 कुर्सी बना रहे होंगे। भाग कर दो, 15 चौके 60, एक दिन में 4 कुर्सी, 12 पंचे 60, एक दिन में 5 कुर्सी। और दोनों मिलकर ये जो 4 और 5 आया है, ये कार्य क्षमता को बता रहा है, या कहो एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहे उसे बता रहा है। कार्य क्षमता कहो, या कह दो कि एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहे हैं। राम एक दिन में 4 कुर्सी तो श्याम एक दिन में 5 कुर्सी, और दोनों मिलकर वही काम करें तो काम कितने दिन में होगा। अगर दोनों मिलकर बनाएंगे तो एक दिन में वैसे कितनी कुर्सी बनेगी, एक दिन में कितनी कुर्सी बन जाएगी। अगर दोनों मिलकर बनाए, राम भी और श्याम भी मिलकर बनाए तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनेगी, 5 4 9 कुर्सी। और दोनों मिलकर वही काम करें, काम कितना था 60 कुर्सी बनाने का, काम कितना था 60 कुर्सी बनाने का, कितना समय लगेगा 60/9। कैसे करेंगे, 3 दूनी 6, 0 और 3 त्रिक का 9, 20/3। 20/3 को लिख क्या सकते हैं, 6 सही 2/3 दिन, ठीक। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 20/3 या 6 सही 2/3 दिन। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। कुछ और भी प्रश्नों को देखें, जैसे कुछ एक प्रश्न और लिखते हैं। मान लो अपने शब्दों में समझाते हैं फिर से, कि जैसे हमने कहा
राम ना लिखो, ए किसी काम को मान लो करता है 8 दिन में और बी उसी काम को करता है 12 दिन में। ए किसी काम को करता है 8 दिन में, बी उसी काम सेम काम को अगर बी करे तो 12 दिन लेता है। तो दोनों मिलकर करे तो काम कितने दिन में होगा? तो करना क्या है, 8 और 12 का एलसीएम ले लो। 12 8 का एलसीएम कितना होता है? 24। मान लो 24 काम था, 24 कुर्सी काम कोई मान लो 24 काम ये कंप्लीट करते हैं 8 दिन में, 24 काम ये 12 दिन में। अगर 24 काम ये 8 दिन में तो एक दिन में भाग कर लिया करो। 8 त्रिक 24, एक दिन में 3 काम। ठीक, ऐसे 12 दूना 12 टू जा 24, 12 दूना 24, एक दिन में 2 काम। और दोनों मिलकर करें तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 5 काम। और काम कितना है? 24। तो कितना दिन लगेगा? 24/5 दिन। या और हल करोगे, 5 चौक 20, 4 सही 4/5 दिन। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। जब 2 व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, समझ में आ रहा है। मान लो व्यक्ति 3 होते, जैसे एक सवाल और देखो, जैसे तीसरा सवाल एक एग्जाम्पल में लेते हैं उदाहरण कि मान लो व्यक्ति 3 है कि एक ए है ये करते हैं 10 दिन में, एक व्यक्ति बी है ये करते हैं 15 दिन में, एक व्यक्ति सी है ये करते हैं 20 दिन में। अब सवाल कहे ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में व सी किसी काम को 20 दिन में करता है। तीनों मिलकर वही काम करें 10 15 20, तीनों मिलकर वही काम करें तो कितने दिन में पूरा होगा? तो करना क्या है, 10 15 20 का एलसीएम ले लो 60। मान लो 60 काम करना है, 60 कुर्सियां बनानी। 60 कुर्सी 10 दिन में तो एक दिन में 10 छंग 60। 60 कुर्सी 15 दिन में तो एक दिन में 15 चौके 60। 60 कुर्सी 20 दिन में तो एक दिन में 20 तिहाई 60। तीनों मिलकर करें तो एक दिन में 6 4 10 3 13, ये एक दिन का काम है। तीनों मिलकर करें एक दिन में कितना काम? 6 4 10 3 13 और काम कितना है? 60। तो कितना दिन लगेगा? 60/13 दिन। या और हल करोगे, 13 चौको 52, 52 8 60, 13 सही 4 सही 8/13 दिन। ये आपका तीनों मिलकर काम करें तो होगा। यानी इस तरह के जब सवाल आए तो सीधे एलसीएम लेकर आप हल कर दोगे, बड़े आसानी से हल हो जाएगा। अच्छा, कुछ उदाहरण भी ले लेते हैं, जैसे कुछ सवाल परीक्षा के उठ ले लेते हैं स्क्रीन पर। एक सवाल स्क्रीन पे लिखा है, चलिए देखो इसको कैसे करते हैं। स्क्रीन पे जो सवाल आया है बहुत बेहतरीन प्रश्न चैप्टर है बेटा, बहुत अच्छे समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सवाल क्या लिखा है, ए किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में करता है। ए किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? देखो, अगर मान लो एक छोटा सा, पहले हमारी इस बात सुन लो। अगर मान लो ए आधा काम करे, आधा काम कोई व्यक्ति या ए है आधा काम करे 5 दिन में, आधा काम कोई करता है 5 दिन में तो पूरा काम 10 दिन में। आधा करते 5 दिन में तो पूरा काम 10 दिन में। तो पूरा काम निकालेंगे, सीधे तिरछा गुणा कर दो तो पूरा काम कितने दिन में? 10 दिन में। समझ में आ रहा है। ऐसे ये भी सवाल है, सेम सवाल ये भी है कि ए किसी काम के 3/4 भाग को, 3/4 काम को ए करता है 12 दिन में तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम निकालने के लिए तिरछा क्या कर दो? गुणा। तिरछा गुणा, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 12 × 4/3 और 3 चौक 12 और 4 चौक 16 दिन में। पूरा काम कितने दिन में करेगा? 16 दिन में। तो ए पूरा काम करेगा 16 दिन में। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब जैसे और सवाल है, जैसे एक आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है परंतु अपने पुत्र की सहायता से 6 दिन में पूरा कर लेता है। उसके पुत्र को अकेले पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? एक आदमी है, मान लो ए है, एक आदमी है वो किसी काम को करता है 9 दिन में। आदमी को मान लो ए एक आदमी है, आदमी ही लिख दो, क्या करने। आदमी किसी काम को कितने दिन में करता है? 9 दिन में। एक आदमी किसी काम को 9 दिन में करता है परंतु पुत्र की सहायता, अगर वो पुत्र को लेकर जाए तो वही काम करने में कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। तो आदमी अगर अपने पुत्र के साथ काम करे, आदमी भी रहे और पुत्र भी अपने साथ लेकर जाए काम करे तो काम कितने दिन में होता है? 6 दिन में। अब सवाल कह रहा है अगर पुत्र अकेले करे तो काम कितने दिन में? अगर पुत्र अकेले करे तो काम कितने दिन में? तो देखो ऐसे सवाल को कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। 9 और 6 का ले लो एलसीएम, कितना होता है? 18। मान लो 18 काम था, आदमी जाता 18 काम 9 दिन में समाप्त करता, पिता पुत्र यानी आदमी और अपना बेटा लेकर जाता 18 काम 6 दिन में करता। तो अगर इधर देखो, आदमी
9 दिन में 18 काम या 18 कुर्सी बनाता है 9 दिन में। 9 दिन में 18 कुर्सी, तो एक दिन में 9 दूनी 18, एक दिन में कितनी कुर्सी? 2 कुर्सी। और पिता पुत्र आदमी और उसका बेटा अगर साथ में करे तो 6 दिन में काम, 6 दिन में 18 कुर्सी बनाते, तो एक दिन में 6 त्रिक 18, एक दिन में कितनी कुर्सी? 3। अगर आदमी अकेले करे तो 2 कुर्सी बनाता है, अपने बेटे के साथ करे तो दिन में कितनी कुर्सी बना देता है? 3। तो यहां आदमी अकेले करे तो 2 कुर्सी और बेटे के साथ करे तो 3 कुर्सी बनाता है एक दिन में। तो यहां पे 1 कुर्सी एक्स्ट्रा बन रही है, आदमी और बेटा है इसलिए 3 कुर्सी बन रही है, और खाली आदमी है तो 2 कुर्सी। तो यहां पे कितनी कुर्सी एक्स्ट्रा बन रही? क्योंकि यहां 3 बन रही, 1 कुर्सी एक्स्ट्रा बन रही है। वो एक्स्ट्रा 1 कुर्सी कौन बना रहा होगा? वो एक्स्ट्रा 1 कुर्सी कौन बना? क्योंकि आदमी तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 2, ये लिखा है। पुत्र कितना बनाया? क्योंकि 3 है तो एक अकेला पुत्र एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता? 1। पुत्र एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 1 कुर्सी। अगर पुत्र स्वतंत्र रूप से यानी अकेले वह काम करे तो कितने दिन में? कुर्सियां कितनी बनानी थी? 18। 18 कुर्सी पुत्र अकेले बनाए तो एक दिन में अगर 1 बनाता है तो 18 कुर्सी कितने दिन में बनेगी? 18 दिन में। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, सही है ना? चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, पढ़ भी देते हैं कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर करें, देखिएगा ए और बी मिलकर काम करते हैं कितने दिन में? 12 दिन में। ठीक, और कह रहा बी अकेले करे तो काम 30 दिन में पूरा हो। अगर खाली बी अकेले करे तो सेम काम कितने दिन में हो? 30 दिन में। अब सवाल कह रहा है अगर यही काम ए अकेले करे तो कितने दिन में? बहुत बढ़िया सवाल, पिता पुत्र वाला ही सवाल है कि ए और बी मिलकर करे तो 12 दिन में और बी अकेले करे तो 30 दिन में, तो ए अकेले करे तो कितने दिन में? तो कैसे करते देखिएगा, 12 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 12 और 30 का एलसीएम होता है 60। ठीक, ए और बी एक 12 दिन में पूरा काम समाप्त करते हैं। मान लो 60 काम करना था, मान लो कितना काम है? 60 काम है, 60 कुर्सियां बनानी है। 60 कुर्सी बनाते हैं 12 दिन में, तो एक दिन में 12 पंचे 60। ए और बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं? 5। 30 दूना 60। बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 2। बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 2। बी एक दिन में 2 कुर्सी, और ए और बी मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी? 5। और बी बनाता है 2, तो टोटल कुर्सी 5 बनी है, तो 3 कुर्सी कौन बनाया होगा? ए। यानी ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 3। ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 3। और कुर्सियां कितनी बनानी है? अगर ए अकेले वही काम करे, यही तो है, ए अकेले वही काम करे, काम कितना है? 60 कुर्सी बनाने का, तो 60 बटे 3, ए बनाएगा तो 3 दूनी 6, कितने दिन में बनाएगा? 20 दिन में। 12 पंचे 60, ए और बी एक दिन में 5 काम, 30 दूनी 60, बी अकेले 2 काम। अगर बी एक दिन में 2 काम तो टोटल यहां 5 काम हुआ है ए और बी का, तो 3 काम कौन किया होगा? ए एक दिन में 3 कुर्सी बना देता है। कुर्सियां कितनी बनानी है? 60, कितने दिन लगेंगे? 60 बटे 3, यानी 20 दिन में पूरा काम हो जाएगा। फिर उसी तरह का एक सवाल है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इस तरह के सवालों को सेट कर दिए हैं। ए और बी करते हैं 6 दिन में, जबकि बी वह कार्य 8 दिन में। ए और बी मिलकर करे तो 6 दिन में, देखिएगा ए और बी मिलकर करे तो 6 दिन में, और बी अकेले करे तो 8 दिन में। ए अकेले करे तो, यही तो पूछा गया है, ए वह काम अकेले करे तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 8 का एलसीएम 24 होता है, 6 चौक 24, एक दिन में 4 काम, 8 त्रिक 24, एक दिन में 3 काम। यानी बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 3। अगर बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, टोटल कुर्सी ए और बी ने मिलकर बनाई कितनी है? 4 कुर्सी बनाई है, और बी ने 3 कुर्सी बनाई, तो ए कितनी कुर्सी बनाया होगा? 1, तभी तो 4 कुर्सी हुई है। और कितनी कुर्सियां बनानी है? 24 कुर्सी ए अकेले बनाए, बनाता कितने है एक दिन में? 1, तो कितने दिन लगेंगे? 24 दिन। अगर ए अकेले बनाएगा तो कितने दिन लगेंगे? 24 दिन, यानी ए विकल्प इसका सही है। अगला सवाल है, ए बी तथा सी एक काम को 12 24 तथा 36 दिन में पूरा करते हैं। ए करता है 12 दिन में,
बी करता है 24 दिन में और सी करता है 36 दिन में। तीनों मिलकर वह काम करे तो कितने दिन में होगा? सवाल कह रहा है अगर तीनों मिलकर वह काम करें तो काम कितने दिन में होगा। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 24 दिन में और सी करता है 36 दिन में। तीनों मिलकर, तो पहले इनका एलसीएम ले लो। 12, 24, 36 का एलसीएम कितना होगा? 72। यानी ऐसी संख्या जो 12, 24, 36 से कटे 72। तो 12 छंग 72, ए एक दिन में 6 कुर्सी बनाएगा। 24 तिया 72, बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाएगा। और 36 दूना 72, सी एक दिन में 2 कुर्सी बनाएगा। और तीनों मिलकर काम करें तो तीनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 6, 3, 9, 2, 11। तीनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 11। 6, 3, 9, 2, 11, एक दिन में 11 कुर्सी। और कुर्सियां वही काम, यानी काम कितना है? 72 कुर्सी बनाने का। तो कितना समय लगेगा? 72/11। 11 छंग 66, 4 2 6, 6 सही 6/11 दिन। यानी अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? 6 सही 6/11 दिन। उम्मीद करते हैं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब टाइप चेंज करते हैं। कुछ अगले प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं। अगले प्रकार का प्रश्न है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर करें तो काम होता है 12 दिन में। ठीक, आगे पढ़ो। और बी और सी मिलकर उसे 20 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी यही काम करें सेम चीज तो कितने दिन में? 20 दिन में। आगे लिखा है सी और ए करते हैं 15 दिन में। सी और ए मिलकर करें तो काम पूरा होता है 15 दिन में। अब सवाल करें अगर तीनों मिल जाएं, ए भी हो, बी भी हो और सी भी हो, 3 लोग मिलकर करें, अभी 2-2 का सेट दिया है। सवाल करें तीनों मिलकर करें तो कितने दिन में होगा? बहुत बेहतरीन सवाल है। ए बी मिलकर करें तो 12 दिन में, बी सी मिलकर करें तो 20 दिन में और सी ए मिलकर करें तो 15 दिन में। तीनों मिल जाए ए बी सी तो कितने दिन में? तो देखो कैसे करते हैं। देखो सेम चीज है, पहले तो एलसीएम निकालो, आएगा 60। 12 पंचे 60, ऐसे कर लो। 20 तिहाई 60, 3 15 चौके 60। अब इसका मतलब ये होता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा हमारी बात को। इसका मतलब ये होता है ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं या 5 कुर्सियां बनाते हैं। बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं। सी और ए एक दिन में 4 कुर्सियां बनाते हैं। सही है। ए और बी मिलकर करें तो पूरे एक दिन में कितना? 5। बी और सी एक दिन में 3, सी और ए एक दिन में 4। तीनों मिलकर करें तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ए कितनी बार है? 2 बार। बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। क्यों ना 2 कॉमन ले ले तो जोड़ेंगे तो 2a + b + c। 2a + b + c हम इनको जोड़े, एक दिन का काम 5 3 8 4 12। 2 दिन में कितना काम? 12, क्योंकि 2 आया ना, तो जब जोड़ेंगे तो ये 2 कॉमन ले लिया और इनको जोड़ा 5 3 8 4 12। तो 2 दिन में कितना काम? 12 काम। तो एक दिन में 2 दिन में 12 तो एक दिन में 6 काम। तो a + b + c एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 काम। एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 6 काम। अब ध्यान दीजिएगा, काम कितना है? 60। अगर वही काम तीनों मिलकर करें, काम कितना है? 60। तो कितना दिन लगाएंगे? 60 काम है, दिन में भर में 6 काम। तो 6 धाम 60, यानी तीनों मिलकर करें तो काम कितने दिन में होगा? 10 दिन में। यानी अगर तीनों मिलकर करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? 10 दिन में समाप्त होगा। समझ में आ रहा होगा? सही है ना? चलिए, तो आज इतने ही क्वेश्चन सेट किए थे, तो सारी चीजें आज हो गई हैं। अच्छा, 20। ठीक, तो 10 दिन में पूरा काम समाप्त हो। इतनी ही चीजें हमने बताई, तीनों मिलकर करते हैं। बाय द वे, मान लो अगर परीक्षा में पूछ ले, अगर इसी सवाल में दिया तो नहीं है पर हम अपनी तरफ से कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता देते हैं यहां नीचे, कि अगर ए अकेले करे तो कितने दिन में होगा, बी अकेले करे यही काम तो कितने दिन में होगा, सी अकेले करे यही काम तो कितने दिन में होगा। जैसे ए बी सी तीनों मिलकर करते हैं तो 10 दिन में, और यही काम ए अकेले करे, बी अकेले करे, सी अकेले करे। तो कैसे करते हैं देखिएगा, कैसे करते हैं देखिएगा। इधर यहां देखिएगा। अब देखो कैसे करते हैं। ए का मान लो निकालना है, ए अकेले काम करे तो कितने दिन में करता है, देखो निकालना है। तो तीनों मिलकर करते हैं, पहले ये बताओ ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं।
ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 6। आपको निकालना किसका है, ए का। तो ये बताओ बी और सी एक दिन में कितना करते हैं, बी और सी एक दिन में कितना करते हैं 3। बी और सी एक दिन में कितना करते हैं 3, तो बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं, तो इधर जाओ माइनस हो जाएगा। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 6 में 3 गया 3, ए एक दिन में कितना काम करेगा 3, ए एक दिन में कितना काम करेगा 3, और काम कितना है 60। तो 60 काम करने में कितना दिन लगाएगा, 60/3 यानी 3 दूनी 6, 20 दिन। यानी ए अकेले करे तो कितना दिन लगाएगा 20 दिन, ए अकेले करे तो कितना दिन लगाएगा 20 दिन। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ऐसे बी का निकालना हो तो कैसे करोगे, फिर इसको इरेज कर देते हैं यहां पे, समझिएगा कि ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी दिन भर में कितना काम करते हैं, एक दिन में 6 काम। हमको मान लो सर ने कहा कि बी का निकालो, बी एक दिन में कितना, बी कितना दिन में काम पूरा करेगा, बी वही काम कितने दिन में करेगा। तो हमने कहा ये बताओ ए और सी एक दिन में कितना करते हैं, ए और सी एक दिन में कितना करते हैं 4। ए और सी एक दिन में 4 काम, बी का काम प्लस ए सी का काम 4, तब तो 6 काम पूरा होता है। तो बी अकेले कितना करता है 2 काम, बी अकेले कितना करता है 2 काम, यानी बी दिन भर में 2 काम पूरा करता है, और काम कितना है 60। तो 60 काम करने में कितना दिन लगाएगा, 60/2, सही ना, 2 3 6, यानी बी अकेले करे तो कितना दिन 30 दिन। और मान लो पूछ ले सी अकेले करे, अच्छा ए एक दिन में कितना काम करता है, अभी निकाला, देखो फिर से देख लो, ए का निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम 6। हमको सी का निकालना है तो ए और बी का निकाल लो, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 5, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 5, ए और बी 5 काम, और सी का काम जोड़ो तब 6 काम दिन भर में होता। तो सी एक दिन में कितना काम 1 काम, घटा लो, सी एक दिन में कितना काम 1 काम, और काम कितना है 60। एक दिन में 1 काम, तो 60 काम कितने दिन में 60 दिन में, जनरल सी बात है 60। अगर ए का पूछा जाए, ए अकेले कितने दिन में करेगा 20 दिन में, बी अकेले कितने दिन में करेगा 30 दिन में, सी अकेले कितने दिन में करेगा 60 दिन में, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 10 दिन में। तो उम्मीद करते हैं काफी चीजें समझ में आ गई होंगी और वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर सारी चीजें समझ में आ रही हैं, वीडियो पसंद आ रहा है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेटा लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का भी बटन दबा दीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के अगले पार्ट को लाकर। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।